अपन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात कर रहे थे। ये बात अपन ने कर ली थी बेटा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात कर ली थी ना। एक बार मुझे बता दो, 2 दिन हो गए, थोड़ा ध्यान दिए बेटा। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात कर ली थी ना, कर ली थी बच्चों। तो ऐसी स्पीशीज बेटा जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जल्दी बताओ बेटा, कर ली थी ना बच्चा? कौशिक बेटा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात कर ली थी क्या? यस और नो? आवाज तो आ रही है बेटा मेरी? बोलो बच्चों। चलो आज हम बात करेंगे बेटा, आज हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बता देना, इसमें कर ली थी क्या? आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं की थी ना बेटा? यस। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा जो बच्चे नए हैं वो समझने की कोशिश करना, क्योंकि तुम लोगों ने 10th में ये चैप्टर नहीं पढ़ा था। बैड लक नहीं पढ़ा था, क्योंकि कुछ तो डिलीट सिलेबस से डिलीट हो गया था, कुछ आपकी क्लासेस प्रॉपर नहीं हुई थी ड्यू टू कोरोना। आपकी क्या दुनिया में किसी भी क्लासेस प्रॉपर नहीं हुई थी? तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? आयोनाइजेशन का मतलब तो एनर्जी होता है। क्या होता है बेटा? केमिस्ट्री में एनर्जी को एंथैल्पी बोल देते हैं बच्चा। क्या बोल देते हैं बेटा? एनर्जी और एंथैल्पी एक ही बात है। एनर्जी बोल दो चाहे एंथैल्पी बोल दो, सबको बात समझ आ रही है बच्चों? बेटा एनर्जी बोल दो या एंथैल्पी बोल दो, एक ही बात है बच्चों। एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ, कल परसों गाइडलाइन आई है गवर्नमेंट की, जो बच्चा ऑनलाइन क्लास लेगा उसको ही सेस्टल मार्क भेजे जाएंगे। जो बच्चा ऑनलाइन क्लास नहीं लेगा उसको एब्सेंट दिखाया जाएगा। ऐसा न्यूज़पेपर में आया, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा न्यूज़पेपर में आया। तो आप न्यूज़पेपर रीड करना। आप लोग ऑनलाइन आ गए, बहुत अच्छी बात है, आपकी अटेंडेंस लगेगी। वैसे गवर्नमेंट के पोर्टल पे होगा, गवर्नमेंट ने सख्ताई की क्योंकि लॉकडाउन लंबा चलने वाला है। ठीक है, तो अपने साथियों को बोलो कि भैया ऑनलाइन आओ और स्टडी करो, नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही है। तो एंथैल्पी तो हो गया एनर्जी। क्या हो गया बेटा? एनर्जी। अब समझो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है बेटा, एक ही मतलब। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलो बच्चों, चाहे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलो, एक ही बात है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। देखो इसकी डेफिनेशन, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर, the energy required for removal an electron from, for removal an electron from a isolated gaseous atom is called ionization and समझो बच्चों? हाँ बेटा, स्कूल में बुक मिल रही है, आप ले सकते हो। स्मार्ट टॉपर स्कूल में बुक हैं, आप ले सकते हो बच्चों। ठीक है ना? You have to purchase your book from school। वही बुक है बेटा
वही रेट पे हैं, मान लो आपको मार्केट में नहीं मिल रही हैं तो आप स्कूल से आके ले सकते हो या अपने पेरेंट्स को ले सकते हो। ठीक है बच्चों, स्कूल में बुक रखी हुई है, ले जा सकते हो। और यू हैव टू परचेज बुक, क्योंकि बेटा आपको बुक परचेज करनी है क्योंकि रेगुलर क्लास चल रही है। क्वेश्चन आंसर तो बुक से करोगे ना बेटा, कोई छोटा मोटा टॉपिक है उसको बुक में पढ़ लेंगे। तो मैंने क्या लिखा है, एनर्जी रिक्वायर्ड, दिमाग लगाना, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल एन इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, रिमूव को हिंदी में निकालना बोलते हैं, सब समझते हो। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है बेटा, उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन छोटा सा वर्ड लिखा है यहाँ पे, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। बेटा यहाँ पे आइसोलेटेड गैसियस एटम लिखने की क्या जरूरत पड़ी बच्चों? यहाँ पे आइसोलेटेड गैसियस एटम लिखने की क्या जरूरत पड़ी? तो बेटा किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालना काम आसान नहीं है, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालना काम नहीं है बच्चों का, समझ रहे हो? किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना काम नहीं है बच्चों का, और इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, समझ गए? इलेक्ट्रॉन को ऐसे निकालना, ऐसे थोड़ी ना कि ये अपने पास प्लेट है और प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के उठा के साइड में रख दिया, ऐसा नहीं होता बेटा। इलेक्ट्रॉन को अपनी आई से भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी एटम से निकालने के लिए उसके ऊपर रेडिएशन डाला जाता है। क्या डाला जाता है बेटा? रेडिएशन, मतलब लाइट डाली जाती है, रेज डाली जाती है, एक्स रेज, गामा रेज, इस तरीके से, समझ रहे हो? और अब आइसोलेटेड वर्ड क्यों लिखा है बच्चों? दिमाग लगाना कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम पड़ा हुआ है, एटम अकेले तो रहते नहीं है। जैसे मान लो CO2 एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर मुझे कार्बन से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो कैसे निकालना? पॉसिबल नहीं, ठीक है? तो मॉलिक्यूल है बच्चों, क्या है बच्चों? वो मॉलिक्यूल। तो आइसोलेटेड मतलब होता है अलग, सेपरेट। जब आप किसी एटम को अलग कर लोगे तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। और गैसेस मतलब गैसेस स्टेट में ही एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो, क्योंकि गैसेस स्टेट जो होती है बेटा उसमें एटम लूजली बाउंडेड होते हैं। क्या होते हैं? लूजली बाउंडेड होते हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? एनर्जी। इसलिए मैंने ये वर्ड लिखा है आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब सेपरेट रखा हुआ एटम, वो भी गैसियस फॉर्म में, उसी से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को निकालना नामुमकिन है। समझो कैसे? मान लो ये न्यूक्लियस है और बेटा ये इलेक्ट्रॉन, सुनना मेरी बात को अच्छे से। तो बेटा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम जेड इफेक्ट बोलते हैं। समझाया था बेटा? किसी भी एटॉमिक मॉडल की अपन बात करते हैं जनरली, आपने बोर मॉडल पढ़ा हुआ छोटी क्लासों में, वैसे भी जनरली आप सब समझते हो। मैंने कई बार बताया यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों मैंने भी कई बार ऑनलाइन क्लासेस में बताया है। मेरी आवाज सबको आ रही है? जो मैं बता रहा हूँ बेटा सबको समझ में आ रहा है ना? यस और नो? बेटा समझो कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है किसी भी एटम के, और जो मैंने सर्कल बनाया इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? इसको हम शेल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? शेल या पीरियड बोलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बच्चों एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है बेटा। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बेटा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको न्यूक्लियस जो है वो बाहर जाने से रोकेगा। मतलब न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को टाइटली बहुत ज्यादा पावर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करके बांध रखा है। समझ गए? अब समझो आप जब किसी चीज को दूसरी चीज के साथ अटैच कर रखा है तो उसको निकालोगे, एनर्जी तो लगानी पड़ेगी, कॉमन सेंस की बात है। तो हम क्या करते हैं? एनर्जी इट मींस यहाँ पे ऐसा नहीं कि हाथ लिया, हाथ से इलेक्ट्रॉन को पकड़ा और खींच के अलग कर दिया। जिस जो बाहुबली है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जल्दी निकाल देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे आप रेडिएशन डालते हो। क्या डालते हो? रेडिएशन। ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है, तो किसी सोर्स ऑफ लाइट से बच्चों आप लोग रेडिएशन डालते हो, और बेटा जब आप रेडिएशन डालते हो तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वहां से निकल जाता है। ठीक? इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाता है। अब दिमाग लगाना, यहाँ पे दिमाग लगाना बेटा, यहाँ पे सिर्फ जिस बच्चे में दिमाग है वो बहुत जल्दी समझ जाएगा। बेटा जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में है, समझना मेरी बात को, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में है
उतना ही उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है या नहीं, बताओ मेरे को, बोलो। जितना बेटा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में है उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा है। तो मतलब जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब जेड इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगा। समझो बेटा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है, मतलब जितना एटम का साइज छोटा है, ऐसे समझो, एटम जितना छोटा होगा बेटा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। बोलो लगेगी नहीं लगेगी, बताओ मेरे को। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, सिंपल सा फंड है, समझ गए बेटा। तो बेटा इसको इसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब सही मायने में बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी में बताओ, पॉजिटिव चार्ज बनेगा नेगेटिव चार्ज बनेगा, जल्दी बताओ। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है, डायरेक्टली जब हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालें तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा, जल्दी बताओ बेटा। जब हम किसी मेटल से या किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो कॉमन सेंस की बात, उस पर पॉजिटिव चार्ज तो आएगा बेटा, यस और नो। तो लिख लो, एटम एंथैल्पी एंड एटम कन्वर्ट इनटू कैटायन पॉजिटिव चार्ज। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी सही मायने में एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी न्यूट्रल एटम को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने में काम आती है। बोलो आती है नहीं आती बेटा, सिंपल से वर्ड से समझो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक ऐसी एनर्जी है जो बेटा किसी भी न्यूट्रल एटम को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने में काम आती है। बच्चों आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं। सोलर प्लेट हमने देखी है बेटा, सब जानते हो बेटा सोलर प्लेट, बताओ मेरे को, हमने देखी, बताओ बेटा सोलर प्लेट सब जानते हो ना, जो आजकल खूब घरों पे मिलेगी, कई खेतों में भी मिलेगी आपको, सोलर पैनल बोलते हैं उसको, जो सनलाइट से बिजली बनाती है। तो उसमें क्या होता है बेटा, सोलर प्लेट में क्या आता है, सनलाइट। क्या डालते हो आप, सबको पता है बेटा। सोलर प्लेट जो होती है उसमें दिन में लाइट बनती है, रात को लाइट नहीं बनती ना बेटा, दिन में, क्योंकि सन दिन में ही होता है, कॉमन सेंस की बात है। मून लाइट से सोलर प्लेट क्या नहीं बनेगी, बिजली नहीं बनेगी, दिमाग लगाना, जो बात मैंने बोली है वही। तो क्या होता है बेटा, सोलर प्लेट पे सनलाइट गिरती है और सोलर प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है बेटा, इलेक्ट्रॉन। और सबको पता है 10th क्लास पास करके आया बच्चों, वो एक अलग बात है कि पेपर में हिंदी है, लेकिन ये कहा तो तुम्हें जिंदगी भर सुनना पड़ेगा कि तुमने 10th क्लास के पेपर नहीं दिए, बिना पेपर वाले स्टूडेंट्स हो। तो कहने का मतलब ये बेटा कि सोलर प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है, फ्लोइंग ऑफ चार्ज जिसको हम बोल देते हैं। उस इलेक्ट्रॉन को हम बैटरी में इकट्ठा कर लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं, या डायरेक्टली कन्वर्टर लगा होता है वो इलेक्ट्रॉन को करंट में कन्वर्ट करता है, और आप जो भी मशीन है आपकी मोटर वोटर जो भी उसको चला देते हो। ऐसा करते हो ना बच्चों। तो वो जो मैंने समझा है कि यहाँ पे सोलर प्लेट के अंदर आप रेडिएशन डाल रहे हो तो वहां पे मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो किसी भी अपन क्या पढ़ रहे हैं, किसी भी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। समझ गए बेटा बात को, समझ गए क्या। चलो अब लिखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट। बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट का मतलब क्या है, बताओ। आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट का मतलब बताओ बेटा जल्दी से। तो बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट का मतलब क्या है, द एनर्जी लिख लो which is required for removal one electron। बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए बच्चों
वन इलेक्ट्रॉन को यूज करने के लिए, वन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए बच्चों, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट। ठीक है, रोमन में लिख देंगे बेटा फर्स्ट, रोमन लेटर में बच्चों हम फर्स्ट लिख देते हैं, समझ गए क्या? ऐसे ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड का मतलब क्या होगा बेटा? दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए the energy which is required for removal second electron। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बच्चों जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड। और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड। समझ रहे हो बेटा बात को? तो यहाँ पे लिखो ionization enthalpy second is always greater than ionization enthalpy first। बच्चों ionization enthalpy second जो होती है बेटा वो हमेशा ionization enthalpy first से ज्यादा होती है। ठीक है, समझ गए क्या? मतलब सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो फर्स्ट से हमेशा ज्यादा होती है। जैसे कैसे समझो? बेटा समझो, जैसे मैं बात करूं, मान लो मैं बात करूं सोडियम की कर लेते चलो, 1s2 2s2 2p6। बच्चों ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सबको पता है, ठीक है? अब मैं इसको कन्वर्ट करूं, सोडियम को Na को मैं कन्वर्ट करूं बेटा Na+ में, किसमें कन्वर्ट करूं? Na+ में। ठीक है, तो अभी क्या बन जाएगा बच्चों? 1s2 2s2 2p6। क्या बन जाएगा? 1s2 2s2 2p6। दिमाग लगाना बेटा, जब किसी एटम से आप इलेक्ट्रॉन को निकालो तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब किसी स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका साइज क्या हो जाता है? छोटा। याद करो, बताया था ना बेटा आपको कि पॉजिटिव स्पीशीज का साइज अपने न्यूट्रल एटम से छोटा होता है। क्लियरली नोट्स पे लिखवाया था और समझाया भी था। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ जाता है बेटा, साइज छोटा होने का रीजन क्या है? जेड इफेक्ट। और आप खुद बताओ कि इसमें मैं इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या दे रहा हूं बेटा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट दे रहा हूं। मतलब इसको मैं एनर्जी दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? मतलब सोडियम है, सोडियम को मैंने किस में कन्वर्ट किया बेटा? Na+ में। तो मैंने क्या दी इसको? एनर्जी। ठीक है, ये जो एनर्जी मैंने दी बेटा Na को Na+ में कन्वर्ट करने के लिए उसको मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट बोलूंगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने, बच्चों एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी गई उसको क्या बोल देंगे बच्चों? आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट। समझ गए क्या? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बच्चों जो एनर्जी दी जाती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट। समझ गए क्या बच्चों? मुझे बताओ एक बार थंबनेल देके। ठीक है, कुछ भी तो नहीं है बेटा, बहुत आसान आसान सी चीजें बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी चीजें। आदित्य बेटा समझ गया क्या? थंबनेल नहीं आया तेरा? आदित्य आवाज आ रही बेटा मेरे को? यस। साहिल यादव के यार क्या नाम है? लेसन किसका नाम है? के माय गॉड, व्हाट इज के यार। ठीक है, तो बच्चों अब दिमाग लगाओ, अब मुझे Na+ को एनर्जी देनी है, मतलब I सेकंड बोलूंगा मैं इसको बच्चों, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये Na+2 में। अब दिमाग लगाओ बेटा, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था, लेकिन Na+ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है बच्चों। देखो गौर से, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया इसका, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गया बेटा, जस्ट लाइक एज ए नियॉन। मेरे प्यारे बच्चों समझो चीजों को, सब कुछ पढ़ा रखा है, जो पढ़ा रखा है उसको अप्लाई करने की जरूरत है बच्चों। ये नियॉन जैसा बन गया, नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन आ गया बेटा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया। क्या आ गया? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और जब कोई चीज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आती है बच्चों, तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो ये तो रीजन है बेटा कि नोबल गैस लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से क्या हो गया बच्चों?
उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा बेटा। उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए कि वो एनर्जी देना थोड़ा सा नामुमकिन हो जाता है। समझ गए क्या बच्चों, समझ गए क्या? ये रीजन होता है नोबल गैस के लेस एक्टिव होने का, और रीजन है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट इज लोअर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड। बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट हमेशा कम होता है सेकंड से। समझ गए क्या? समझ गए क्या बच्चों? क्योंकि एटम का साइज छोटा हो जाता है। क्या होता है बेटा? एटम का साइज छोटा, और बेटा किसी भी छोटे एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है बड़े एटम के कंपेयर। अब इससे बहुत सारे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे बच्चों आपके, इससे बहुत सारे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे आपके। कोशिश करना। देखो फैक्टर, देखो अब फैक्टर में समझेंगे। देखो तो फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चों यहां से क्वेश्चन आता है नीट और जेईई में। इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, और बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो बच्चा सर वीडियो इज नॉट कमिंग, मेरा वीडियो नहीं आ रहा, मैं तो दिख रहा हूं बेटा, मैं तो बहुत स्मार्ट लग रहा हूं आगे, है ना? मतलब आई एम लुकिंग सो गॉर्जियस टुडे, है? तो बच्चों फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेसन बेटा वीडियो आ जाएगा, चिंता मत कर। ऑडियो तो आ रहा है ना, बहुत है ऑडियो की। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? आपने भगवान ने आप में को दिमाग लगाना। अभी मैंने क्या समझाया कि जितना एटम का साइज बेटा छोटा होगा उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल होगा। तो पहला तो कौन फैक्टर है बेटा? साइज। लिख लो, साइज ऑफ एटम। बच्चों साइज ऑफ एटम जो होता है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करता है। क्या लिखोगे? साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट आयोनाइजेशन। एक बार बताओ मुझे, जितना बड़ा साइज होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान होगा, नहीं होगा? छोटी सी बात बताओ बच्चों, जितना बड़ा साइज होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान होगा, नहीं होगा बच्चों? और जितना छोटा साइज होगा उतना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए बेटा। ऐसे मान लो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। किसी को ऐसा छोटा मोटा बच्चा समझ के ऐसे मत मान लेना कि ये हल्का फुल्का आदमी है। जैसे मैं छोटा आदमी हूँ ऐसे समझ के मत मान लेना ये तो ऐसा ही है। छोटा पैकेट बहुत बड़ा धमाका कर देता है बेटा कई बार, समझ लो? तो साइज जो है बच्चों, साइज और आयोनाइजेशन एंथैल्पी में उल्टा रिलेशन होता है। देखो समझो, मान लो बेटा ये कोई एलिमेंट है और ये दूसरा कोई एलिमेंट है। अब आप बताओ मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है। बताओ जल्दी इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा? किससे निकलेगा? एनर्जी कम किससे मिलेगी? क्योंकि थर्ड सेल इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है या फिर सेकंड सेल इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ऐसे मान के चलो। तो जिसका साइज बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन के निकलने की टेंडेंसी उतनी बढ़ जाती है। आप शॉर्ट क्या बोल सकते हो? तो लिख सकते हो आप इन ए ग्रुप। किसमें बेटा? इन ए ग्रुप। अब देखो आप मेरी बात पे फोकस करो। बार बार मैं क्लास में डेली ये बोलता हूँ बेटा साइज का नॉलेज होना चाहिए। किसका नॉलेज होना चाहिए? साइज का। किसके साइज का भाई? एटम के साइज का, ठीक है? तो एटम का जो साइज है उसका आपको नॉलेज होगा तो आप प्रॉपर आंसर दे सकते हो बच्चों। ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे बच्चों, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हो तो साइज में क्या फर्क पड़ता है? जल्दी बताओ। किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हो बच्चों तो साइज में क्या फर्क पड़ता है? जल्दी बताओ, बताओ। मैसेज देख के बताओ बेटा। बेटा मेरे को चैट सेक्शन में हर बच्चे का मैसेज आना चाहिए यहाँ पे कि किसी भी ग्रुप में बेटा टॉप टू बॉटम मूव करने से साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ साइज इन टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप? जल्दी लिखो बेटा मैसेज। सिर्फ 2-3 बच्चों ने 3-4 बच्चों ने मैसेज लिखा है, जल्दी। 27 स्टूडेंट्स हैं बेटा ऑनलाइन, सिर्फ 2 बच्चों ने मैसेज लिखा है, जल्दी। यस, साइज इंक्रीज होता है। साइज क्या होता है? इंक्रीज। अब आपके पास ये लिखा हुआ है
फैक्टर लिखा हुआ बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, साइज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, घटेगी। इनवर्स रिलेशन मतलब समझते ना बेटा, हर बच्चा समझता ना बेटा, इनवर्स रिलेशन, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, यस और नो, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, बात समझ में आ गई। तो बच्चा इन ए ग्रुप टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होने से बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, सिंपल, समझ गए क्या। चलो बिटा दूं, पीरियड में साइज का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा क्या लिखोगे, ठीक है बिटा दो बेटा। दूसरा क्या लिख सकते हो, जेड इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयोनाइजेशन, ठीक है। जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बड़ा बढ़ेगी, कॉमन सेंस की बात है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पे बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी से आप पॉजिटिव चार्ज को बनाते हो, मतलब आयोनाइजेशन से तनु बेटा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, समझ गए। चलो तीसरा लिखो, तीसरा फैक्टर लिखो, यस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, half filled and fully filled orbital have higher ionization enthalpy। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है बेटा मैंने, और इसी लाइन से 99% क्वेश्चन पूछता है बेटा जेई में और नीट में। मतलब ये छोटी सी लाइन आपको याद है तो आप डेफिनेटली सही आंसर देके आओगे। बच्चों ये छोटी सी लाइन आपको लर्न है कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एंथैल्पी के कंपेयर थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो आप डेफिनेटली बच्चों सही आंसर देके आओगे। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी शेयर कर दूंगा, आप लोगों का टेस्ट होगा संडे को होपफुली, तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे बेटा, या वन वर्ड क्वेश्चन आएंगे, लिख दोगे ना, जितना पढ़ाया उसमें से क्वेश्चन आएंगे मोस्टली, अच्छे से करने की कोशिश करना बच्चों। तो बेटा हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल तो समझते हो ना, कि कोई ऑर्बिटल आधा भरा हुआ है और कोई ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है। तो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल तो नोबल गैस के होते हैं, सबको पता है, और नोबल गैस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है, उससे बेटा इलेक्ट्रॉन को निकालना काम नहीं है बच्चों का, उसमें तेल निकल जाता है अच्छे बच्चों का, समझ गए। तो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं बेटा, उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है। हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ठीक है, समझ गए क्या। अब देखो, अब मेरा जो टॉपिक है, मेरा जो कंसर्न है, उसको समझने की कोशिश करो। बच्चों अब देखो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, why the first by the ionization enthalpy first of nitrogen is greater than क्वेश्चन को लिखो बेटा। ये क्वेश्चन जेई ने और नीट ने 2 से 3 बार पूछा हुआ अलग अलग तरीके से, ऑर्डर पूछ लिया। क्या पूछ लिया बेटा, वॉइस नहीं आ रही है क्या बेटा, मेरी आवाज आ रही है क्या, एक बार बताओ मेरे को, किस किस को मेरी आवाज आ रही है, थंबनेल दो। जोगेंद्र बेटा मेरी आवाज आ रही है क्या, कैन यू हियर मी बेटा, मेरी आवाज आ रही है क्या बच्चों,
यस यस, नहीं आ रही क्या? एक सेकंड। बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना? कैन यू हियर मी? सुनाई दे रहा है? देखो, why the ionization enthalpy first of nitrogen is greater than oxygen? बेटा जबकि साइज किसका छोटा है? ऑक्सीजन का। बेटा साइज की बात करें तो साइज तो ऑक्सीजन का छोटा है और नाइट्रोजन का बड़ा है। सबको पता है बेटा, लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में जाते हो तो साइज डिक्रीज होता है। तो साइज तो ऑक्सीजन का छोटा और नाइट्रोजन का बड़ा है। और क्या लिखा था? आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज। तो इस ट्रेंड की बात करें बेटा, साइज के ट्रेंड की बात करें तो ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, समझो बेटा, क्योंकि साइज घटेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। बेटा साइज डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? बढ़ेगी। इसके हिसाब से तो आई जो है वो ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन से, लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं है। तो उसका आंसर देखो क्या है बच्चों? नाइट्रोजन में 1s2 2s2 2p3। यस, यही तो फोकस करने वाली बात है बेटा। ऑक्सीजन में 1s2 2s2 2p4। बच्चों यही तो फोकस करने वाली बात है। मैंने अभी एक लाइन लिखी थी बेटा, प्यारे बच्चों, ऐसे टेंशन में क्यों आ रहे हो तुम? मस्त होके पढ़ो आराम से, ठीक है? मस्त होके पढ़ो। अब तो साउंड आ रही है ना बेटा? देखो ये जो है बेटा, ये क्या है? हाफ फिल्ड ऑर्बिट। माय डियर स्टूडेंट्स, गौर से देखो, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बेटा तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3। बोला है या नहीं? और बच्चों पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये हाफ फिल्ड हो गया, आधा भरा हुआ ऑर्बिटल है। बोलो है या नहीं है? जल्दी बताओ, पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है या नहीं? जल्दी बताओ बेटा। क्यों? क्योंकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा? पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, आधा भरा हुआ है। ये तो हाफ फिल्ड नहीं है। और बेटा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है? मोर स्टेबल। क्या होता है बेटा? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या होता है बेटा? मोर स्टेबल। समझ गए? तो नाइट्रोजन का साइज बेशक से ऑक्सीजन से बड़ा हो, लेकिन नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से कम क्यों है? सॉरी, ज्यादा क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। समझ गए बच्चों? इसका आंसर समझ गए ना? इसका आंसर क्या है? ड्यू टू, देख लो, ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। समझ गए बच्चों? नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की वजह से उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? फर्स्ट की। समझ गए ना बच्चों? आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट जो है वो नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाएगी। सेकंड किसकी ज्यादा हो जाएगी? ऑक्सीजन की। क्योंकि सेकंड का मतलब क्या है बताओ? इसमें P3 बचेगा और इसमें क्या बचेगा बेटा? P2। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड के केस में ये ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना? मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड किसकी ज्यादा हो जाएगी बेटा? O की ज्यादा हो जाएगी। किससे? क्योंकि सेकंड जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे उस टाइम ऑक्सीजन का ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? हाफ फिल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? हाफ फिल्ड। समझ गए क्या? समझ गए ना बच्चों? क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो बेटा। वैसे आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल के आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी को देख सकते हो। क्लियर है क्या? ऐसे ही बेटा समझ गए? अब एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कर दो। क्वेश्चन है बेटा, देखो,
write the increasing order of ionization enthalpy। आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। क्या लिखना है बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो किसका लिखना है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इनका आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। क्या लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। लिखो चलो जल्दी, चलो जल्दी लिखो। समझ गए क्या? आंसर क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी बताओ। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी बताओ। लिथियम जो है उसका साइज सबसे छोटा है, तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे फोकस करो बच्चों। बेरिलियम और बोरोन पे फोकस करो बेटा। बेरिलियम फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल रखता है और बोरोन फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं रखता बेटा। तो यहाँ पे जो है वो ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों। बोरोन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बोरोन जो है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम से क्या होगी? कम। समझे क्या बच्चों? क्यों? देखो साइड में बेटा, बेरिलियम जो है उसका कोएफिशिएंट क्या है? 1s2 और 2s2। और बोरोन का क्या है बेटा? 1s2 2s2 2p1। बेटा ये फुल्ली फिल्ड है बच्चों। बेटा लास्ट का ऑर्बिटल देखते हैं, समझ में आ रहा है ना बेटा? समझ में आ रहा है ना? ये फुल्ली फिल्ड है बच्चा। ऐसे उसके बाद में देखो कार्बन हो जाएगा। अब ये देखो, और जस्ट पड़ोसी वाला देखते हैं, ध्यान रखना सबका नहीं देखते, जस्ट आगे वाले को कंपेयर करते हैं। अभी क्या समझाया था कि ऑक्सीजन जो है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी किससे कम होगी? अभी समझाया बेटा 2 मिनट पहले। बोलो समझाया नहीं समझाया? क्यों? क्योंकि बेटा नाइट्रोजन जो है उसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ बेटा? नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। और उससे बाद में किसकी हो जाएगी बेटा? सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? फ्लोरीन। तो जो मैंने आज पढ़ाया है बच्चों, समझ में आया क्या? जल्दी बताओ बेटा, समझ में आया क्या? नियॉन की तो सबसे ज्यादा होगी यस, पपला। ओ माय गॉड, ओ हु इज पपला? बेटा मरवाएगा तू। ये अपला पपला मतलब क्या? मुझे तो डर लग जाएगा। समझ गए बेटा? तो प्लीज ये जो टॉपिक पढ़ाए हैं इसको अच्छे से पढ़ना और अपनी रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करना।